आप देख रहे हैं राष्ट्रहित टीवी। आपके साथ मैं हूं अंकिता। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस का ऐलान किया गया है और ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि इस स्कीम की 5 बड़ी बातें क्या हैं, क्योंकि सरकार की इस नई स्कीम में कुछ नियम तय किए गए हैं जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। इसमें सबसे खास बात यह है कि सरकार ने 10,000 रुपए न्यूनतम पेंशन तय की है, लेकिन इसे पाने के लिए भी एक शर्त पूरी करनी जरूरी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्कीम की घोषणा करते हुए कहा कि कर्मचारियों की एक मांग थी कि उन्हें एक निश्चित रकम पेंशन के रूप में चाहिए। ऐसे में कर्मचारियों की मांग को ध्यान में रखते हुए पेंशन स्कीम में कुछ नियम जोड़े गए हैं। कम से कम 50% निश्चित पेंशन। पहली बड़ी बात यह है कि पेंशन की रकम रिटायरमेंट के ठीक पहले के 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% होगी, लेकिन इसके लिए शर्त यह है कि कर्मचारी ने 25 साल की सेवा पूरी की हो। हालांकि इसे कम वक्त यानी कि 10 साल से अधिक और 25 साल से कम तक सेवा की है तो रकम भी उसी हिसाब से होगी। निश्चित फैमिली पेंशन। दूसरी बड़ी बात यह है कि निश्चित फैमिली पेंशन मिलेगी, यानी कि किसी कर्मचारी की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने की स्थिति में परिवार में पत्नी को 60% पेंशन के रूप में मिलेगा। तो वहीं तीसरी बड़ी बात यह है कि न्यूनतम निश्चित पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल तक की न्यूनतम सेवा की है तो उस स्थिति में कर्मचारी को कम से कम 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। तो वहीं चौथी बड़ी बात यह है कि महंगाई के हिसाब से पेंशन में व्यवस्था की गई है। कर्मचारी और फैमिली पेंशन को महंगाई के साथ जोड़ा जाएगा। इसका लाभ सभी तरह की पेंशन में मिलेगा, यानी कर्मचारियों के पेंशन में महंगाई इंडेक्शन को शामिल किया जाएगा। तो वही पांचवी बड़ी बात यह है कि ग्रेच्युटी के अलावा नौकरी छोड़ने पर एक मुश्त रकम दी जाएगी। इसकी गणना कर्मचारियों के हर 6 महीने की सेवा पर मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10वां हिस्से के रूप में होगी और इस रकम से कर्मचारियों की निश्चित पेंशन पर कोई असर नहीं होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल में तत्कालीन फाइनेंस सेक्रेटरी डॉक्टर सोमनाथन के नेतृत्व में इस मामले में एक कमेटी बनाई थी। इसके बाद कमेटी ने करीब करीब सभी राज्यों, लेबर संगठनों के साथ बातचीत की, साथ ही दुनिया के दूसरे देशों में मौजूद सिस्टम को समझा। इस पूरी प्रक्रिया के बाद कमेटी ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम की सिफारिश की, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और तब तक इसके लिए संबंधित नियमों को बनाने के काम किए जाएंगे और कर्मचारियों के पास एनपीएस या यूपीएस में रहने का विकल्प होगा। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए राष्ट्रहित टीवी के साथ। नमस्कार।